नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंतर्गत आज हमारी 15 क्वेश्चन हम आपको फिर से सॉल्व करवाएंगे। तो 15 क्वेश्चन का मतलब है कि 15 अलग अलग टॉपिकों से हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपने अभी तक के हमारे पार्ट 30 का, इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियोज़ डालेंगे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। हिटलर का जर्मनी से जो संबंध है, इन ऑप्शन में वही संबंध वाला ऑप्शन हमें छांटना है। तो देखिएगा हिटलर का जर्मनी से क्या संबंध है। देखिएगा जर्मनी का जो तानाशाह था उसका नाम था हिटलर। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, इटली के जो तानाशाह का नाम है वो था मुसोलिनी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो संबंधित शब्द हमें चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीवी, कैमरा, ट्रेन, इनके बीच हमको क्या बताना है फ्रेंड्स? वेन आरेख के द्वारा संबंध बताना है। तो देखिएगा टीवी का कैमरा से कोई संबंध नहीं है, कैमरा का ट्रेन से कोई संबंध नहीं है। ये हो गई टीवी, तो ये कैमरा, तो ये ट्रेन। इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तीनों आपस में इंडिविजुअल हैं, स्वतंत्र हैं। अर्थात इसका जो आंसर हम पहुंच पा रहे हैं आंसर की तरफ, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तीनों अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व करना बताया था। 4, 8, 2, 3, इनसे हमें 32 लाना है। किस प्रकार से हम ला सकते हैं? उसी प्रकार से 5, 6, 7, 4 से हमको 58 लाना है। उसी प्रकार से 10, 9, 5 और कौन सी संख्या से 10 हम ला सकते हैं, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। लेकिन इसका हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से लेकर आए। तो देखिएगा एक दफ़ा मैं क्या करती हूँ, 4 और 2 को क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 4 दूनी 8। इसमें मैं क्या ऐड करूंगी? देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर देती हूँ। तो देखिए 32 लाने के लिए मुझे इसमें 24 और ऐड करना होगा, मतलब कि 8 गुणा 3 कर देती हूँ, तो 8 दिया 24। 24 को मैं इसमें ऐड करती हूँ तो हमें 32 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर का देखिएगा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देती हूँ। तो देखिएगा 6 पंजो होता है 30, प्लस 7 चौक 28 में इसमें जोड़ देती हूँ, 7 चौक 28 में इसमें जोड़ देती हूँ, तो मुझे बीच का 58 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करके मुझे 100 प्राप्त करना है। तो देखिएगा ऊपर वाला मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 दही 90 हमें प्राप्त हो जाता है, प्लस 5 को माना कि यहाँ पर मैंने x है, कोई संख्या नहीं है, मतलब कि मैंने x मान लिया। इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 100 प्राप्त होना चाहिए। अब हम जानते हैं इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करना। तो देखिएगा 5x = कितना हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि 90 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 100 में से पक्षांतरण कर लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 10/5 हो जाएगा, और 5 का 10 में मैं भाग दूँ तो हम सभी जानते हैं हमें प्राप्त होता है 2। दैट मीन्स कि इसका जो सही जवाब है, हम पहुंच पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा पहले मान लो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं, पहले आप खुद सॉल्व करके जरूर देखिएगा। एक बार आप सबको प्लस करके देखेंगे तो आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपको प्राप्त होता है, तो आप ये सोचेंगे कि आपको और कितना चाहिए 32 लाने के लिए? 24 चाहिए। इसका मतलब हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ इस प्रकार से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला में चौथे स्थान पर कौन सी आकृति होगी? देखिएगा एस का उल्टा ये है, इसी प्रकार का आर का उल्टा हमें करना है। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से कुछ रोमन में एस का उल्टा दिया गया है, इसी प्रकार हम आर का उल्टा करेंगे इस प्रकार से, तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो देखिएगा ये बिल्कुल हमें उल्टा कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें उल्टा प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कोड प्रणाली में इसको ये लिखा जाता है, तो TINA को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड प्रणाली में MARTINA को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा सर्वप्रथम क्या लिखा गया है? GA जो लिखा गया है उसको हम आपको पहले यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें सब क्लियर हो जाए किसको कौन सा अंक दिया गया है। IMA, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? देखिएगा जो अंक दिया गया है 7, 2, 5, 4,
3 2, ठीक है, ये दिया गया है हमको। फिर दूसरा है TINA, TINA को क्या दिया गया है, 6 6 4 8 2, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या पूछा गया है, MARTINA। तो देखिएगा इसका मैं बात करूं तो देखिएगा G को 7 नंबर, A को 2 नंबर, R को 5 नंबर, I को 4 नंबर, M को 3 नंबर, A को 2 नंबर, इसी प्रकार से T को 6 नंबर, I को 4 नंबर, N को 8 नंबर और A को 2 नंबर दिया गया है। हमसे पूछा गया है क्या, MARTINA। तो देखिएगा इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा M का जो नंबर है, M का नंबर कितना है, 3 है, तो इसके नीचे 3 लिख दूंगी। A का नंबर कितना है, 2 है, इसके नीचे मैं 2 लिख देती हूँ। R का नंबर कितना है फ्रेंड्स, 5 है, देखिएगा ये रहा R का नंबर 5 है, R के नीचे 5 लिख देती हूँ। T के नंबर की मैं बात करूँ, T का नंबर कितना है, 6 है। I का नंबर कितना है, I का नंबर है 4। और मैं बात करूँ N का नंबर है 8। और मैं बात करूँ A का नंबर है 2, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमें संख्या प्राप्त होता है वो होती है ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ है बैंगनी, बैंगनी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है आसमानी नीला। तो बताइए घास का रंग क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैं ये मानती हूँ कि आपको पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें किस पर फोकस करना है कि घास का रंग कैसा होता है, हमें ये पता होना चाहिए जो पूछा गया है। घास का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, हरा। और हरे को इसने क्या बोला है, वो लाइन आपको हाईलाइट करनी है। हरा का अर्थ होता है सफ़ेद। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा। बाकी जो चीज़ दी गई है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए दी जाती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए लास्ट में जो पूछा गया है उसका क्या मतलब होता है। घास का रंग कैसा होता है, हमें पता है हरा होता है, तो हरा का यहाँ पे दिया गया है सफ़ेद, तो सफ़ेद आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये है दिशा वाला प्रश्न। एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर गया और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो देखिएगा सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम आपको लगभग हर वीडियो में बताते हैं। सीधे हाथ को हमेशा होता है पूर्व और उसके अपोजिट हमेशा होता है पश्चिम। ऊपर की ओर हमेशा होता है उत्तर और नीचे की ओर हमेशा होता है दक्षिण। इसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसको करते हैं सॉल्व। देखिएगा गणेश क्या करता है, अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, चलो 10 दक्षिण की ओर हम पहुंचा देते हैं, 10 किलोमीटर चला। इसके बाद कहाँ गया, देखिएगा दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। ये दाहिने मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया। इसके बाद पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया। दोनों बराबर हो गए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर फिर साइकिल से गया। तो देखिएगा क्या बोलता है, वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। मतलब कि यहाँ से वो गया है, देखिएगा थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, यहाँ से वो गया है, यहाँ तक उसको पहुँचना है, तो सीधे साइकिल कितनी चलानी होगी। इसके लिए यहाँ से साइकिल चलाते हुए यहाँ तक आएगा, मतलब कि ये वाली 5 है, ये वाली 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, तो 5 और यहाँ तक हो गई 10। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब कि 10 + 5 = 15 किलोमीटर उसको सीधे साइकिल चलानी होगी, ठीक है। 15 किलोमीटर हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्रृंखला वाला प्रश्न है। नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 3, 6, 18, 72 यहाँ पर क्या आएगा, फिर आएगा 61, 60। तो देखिएगा 3 दिया गया है हमको, 6 दिया गया है, 18 दिया गया है, 72 मतलब कि 72 दिया गया है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है और हमें दिया गया है 61, 60। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 6 हम किस प्रकार से ला सकते हैं, गुणा 2 करके, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। 6 से मैं 18 किस प्रकार ला सकती हूँ, 6 × 18 गुणा 3 होता है। 18 से मैं 72, 18 × 4 72 होता है। अब देख पा रहे हैं आप सब में एक का अंतर है, इनमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, ठीक है, एक का अंतर, एक का अंतर। इसका मतलब एक का अंतर मल्टीप्लाई बाय 5 की संख्या यहाँ पर आएगी। तो 72 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 7 × 5 = 35 और 1 क्या हो जाता है 36। तो ये हो गया है हमारा 360। 360 यहाँ पर हमारे भरा जाएगा, ठीक है।
360 हो गया है। अब 360 को मल्टीप्लाई करो 6 से, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है अंतर 1 का होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करूँगी 6 से तो मुझे 6160 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 हमारा सही जवाब है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है BGNW, ठीक है, BGNW हमें दिया गया है और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हमें इनका अंतर पता होना चाहिए। B से G तक जाने के लिए मुझे +5 का अंतर नजर आता है। G से N तक जाऊँ तो मुझे +7 पार करना पड़ेगा। N से मैं W की तरफ जाऊँ तो मुझे +9 प्राप्त करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं 5, 7, 9 मतलब कि जो विषम संख्याएं हैं वो आ रही हैं क्रम से। इसके मतलब कि जो +2 के अंतर पर भी आ रही हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं +2 का अंतर, इनमें +2 का अंतर, इसका मतलब आगे भी +2 का अंतर, मतलब कि यहाँ पर +11 वाली संख्या आएगी। तो +11 हम जोड़ते हैं किसमें, W में, तो देखिएगा W से Z तक पहुँच जाएगा, फिर उल्टा आएगा ABCD। इस प्रकार से हम पहुँचेंगे H की तरफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें करनी है पहचान। 21 हो गया, 81 हो गया, 51 हो गया और 71 हो गया। देखिएगा 21 है, 21 हमारी भाज्य संख्या है, 81 भाज्य है और 51 भाज्य है। लेकिन जो हमारी 71 है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी ये संख्या है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से तात्पर्य 71 का 71 में ही भाग जाता है। ठीक है, और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारी विषम हो जाएगी। विषम अर्थात बाकी 3 से डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हमें करना है कंप्लीट। देखिएगा पहले हमें एक गोला दिया गया है, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज आगे आ गया, फिर गोला, फिर त्रिभुज आगे आ गया, फिर देखिएगा वर्ग, फिर गोला मतलब कि वृत्त आगे आ गया, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग। इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो कैसे आएगा, देखिएगा यहाँ पर जो रिपीट हो रहा था वही हम रिपीट करेंगे। त्रिभुज के बाद जो लास्ट वाली है वो डिजिट पहले आ जाएगी, मतलब वर्ग पहले आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, गोला आ जाएगा और फिर हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। मतलब ये रिपीट हो रहे हैं ऐसे घूमकर क्रम से, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार का जो जवाब हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये है, ये यहाँ पर सेकंड नंबर पे चला गया, ये थर्ड नंबर पे चला गया, ये फर्स्ट पे आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, ये फर्स्ट पे आ गया। इसी प्रकार से हम ये सेकंड पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। देखिए चिड़ियाओं को भी बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में। चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्न शब्दों को सही क्रम में हमें बताना है। फर्नीचर है, जंगल है, लकड़ी है, वृक्ष है, हमको इनको क्रम से सेट करना होगा। देखिएगा क्या होता है, हमारे पास जंगल होते हैं, जंगल से हमें क्या प्राप्त होते हैं, वृक्ष, जंगल में वृक्ष होते हैं खूब सारे, वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होती हैं, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। और फिर जो लकड़ी है, लकड़ी से हम क्या तैयार करते हैं, हमारे फर्नीचर, ड्रेसिंग हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, बेड हुआ, फर्नीचर प्राप्त करते हैं। ठीक है, लकड़ी से। तो 2, 4, 3, 1 इस प्रकार का जो हमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 250 का 1000 से जो संबंध है 5 का किससे होगा। तो देखिएगा 250 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1000 प्राप्त हो जाए, अर्थात 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाता है 1000। ठीक है, इसी प्रकार से 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 से, क्योंकि यहाँ भी 4 से किया तो मुझे 4 से करना होगा, तो मुझे प्राप्त होता है 20। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 प्राप्त हो जाता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा 250 का 1000 में भाग देंगे तो मुझे 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5 का मैं किस में भाग दूँ कि मुझे 4 प्राप्त हो जाए, तो 20 में हम भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पत्थर हीरे हैं, कुछ हीरे मोती हैं,
ये कथन हमें दिए गए हैं और निष्कर्ष की तरफ पहुंचे तो कुछ मोती पत्थर है और कुछ हीरे मोती हैं। तो कथन के हिसाब से सबसे पहले आपको इनको वेन आरेख के द्वारा सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा, ये हमने पत्थर बना लिए, ये क्या है हमारे पत्थर है, ठीक है, पत्थर हो गए। सभी पत्थर क्या है, हीरे, ये हमारे हो गए हीरे, ठीक है, ये हमारे हीरे हो गए। सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं, ये कुछ हीरे क्या हो गए, कुछ हीरे मोती हो गए, ये कुछ हीरे क्या हो गए, मोती हो गए, ठीक है। तो ये क्या निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचे तो कुछ मोती पत्थर हैं, क्या कुछ मोती पत्थर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो हमें कोई क्लियर नहीं किया गया है कथन के अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ हीरे मोती हैं, तो कुछ हीरे मोती हैं क्या, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो निष्कर्ष सेकंड है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिर्फ सेकंड निष्कर्ष इसका सही निकलता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिएगा 32 और भाग की दिया है हमें 8 और 32 के बीच में, तो भाग की जगह हमें क्या दिया गया है, भाग की जगह हमें लिखना है, भाग की जगह प्लस लिखना है, तो प्लस हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है, 8 ऐसे कैसे, फिर हमें दिया गया है माइनस, माइनस का अर्थ हमारे क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ भाग है, और फिर हमें दिया गया है 2 हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमें दिया गया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस हमने लिख दिया एज इट इज़। इसके बाद क्या है 12 है, और फिर हमें दिया गया है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, देखिएगा प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा 4। इस प्रकार की जो समीकरणें होती हैं उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 32 ऐसे के ऐसे, प्लस भाग को मैं सॉल्व करूँ तो 8 चौक 32 4 बार जाएगा, माइनस, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देते हैं, तो हम एक स्टेप कम करने के लिए यहीं पे कर देते हैं 12 चौक 48, ठीक है। अब 32 और 4 को मैं ऐड करूँ तो 32 और 4 कितने हो गए, 36, 36 में से मैं 48 को माइनस करूँ तो देखिएगा बड़ी संख्या के आगे माइनस है और छोटी संख्या के आगे प्लस है, तो हमेशा बड़ा प्रभावी रहता है, यहाँ पर भी बड़ा प्रभावी रहेगा, अर्थात माइनस आएगा। तो 48 में से मैं 36 को माइनस करूँ तो देखिएगा माइनस का 12, ठीक है। माइनस 12 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, तो माइनस 12 सही जवाब हो जाएगा। माइनस 12 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं 15 कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास, ये क्वेश्चंस कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, जिस उद्देश्य से हमने इसको शुरू करी है। तो जिन बच्चों को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है वो हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।